नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आलू को झुलसा से कैसे बचाएं। मौसम का मिजाज आलू की लहलहाती फसल पर कहर ढा सकता है। कोहरा, धूप तो कभी हल्की बूंदाबांदी, मौसम का यह मिजाज झुलसा की तीव्रता बढ़ा सकता है। ऐसे किसानों को सतर्क रहने के साथ ही समय समय पर देखते रहना चाहिए। पिछेती आलू की खेती करने वाले किसान पूरी तरह सावधान रहे। आलू की फसल झुलसा रोग के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। इसका प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है। झुलसा रोग जब फसल में लगने के साथ ही तीव्र गति से फैलने लगता है, पत्तियों पर भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर रुई की तरह सफ़ेद फफूंद दिखाई देते हैं। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह रोग तेजी से फैलता है। 2 से 4 दिनों के अंदर ही फसल नष्ट होने लगती है। आलू की फसल में बहुत सी बीमारियां लगती हैं, लेकिन सबसे भयंकर रोग झुलसा रोग होता है, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके बढ़ते खतरे से आलू उगाने वाले किसान बड़े चिंतित हैं। तो आइए जानते हैं झुलसा रोग के लक्षण और इसकी रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, झुलसा रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक अगेती झुलसा और दूसरी पछेती झुलसा। ये दोनों प्रकार के रोग अलग अलग फंगस से होते हैं तथा इसका प्रकोप का समय भी अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं अगेती झुलसा के बारे में। तो यह रोग खेत में पहले दिसंबर में आता है, जबकि पछेती झुलसा लगभग जनवरी फरवरी में आता है। यह रोग अल्टरनेरिया फुलेनाई फंगस से होता है। आलू की फसल में पौधे जलने की समस्या अगेती झुलसा रोग के कारण होती है। इस रोग का प्रकोप दिसंबर महीने की शुरुआत में ही हो सकता है। अगेती झुलसा की बीमारी में इस रोग के कारण पत्तियों पर गोल अंडाकार या छल्ले युक्त धब्बे बन जाते हैं, जो भूरे रंग के होते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार पूरी पत्ती झुलस जाती है। वैसे यह बीमारी समान तापक्रम पर आती है, अंत में पौधे मर जाते हैं। अब बात करते हैं अगेती झुलसा की रोकथाम की। तो किसान भाइयों, बीज के उपचार के लिए मेटालॉक्सिल 8% प्लस मैंगोजेब 64% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी वाले घोल तैयार करें। यह तैयार घोल को बीज कंद पर स्प्रे कर सकते हैं या बीज कंद को 30 मिनट के लिए इस घोल में डुबाकर बुआई की जा सकती है। इसके बचाव के लिए खेत में अंतिम जुताई के समय या फसल में रोग के हल्के लक्षण दिखाई देने पर जैविक ट्राइकोडर्मा विरिडी को 500 ग्राम मात्रा या सुडोमोनास फ्लोरेसेंस की 250 ग्राम मात्रा को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर 1 एकड़ खेत में बिखेर दें। रासायनिक उपचार द्वारा एजोक्स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC की 300 मिली मात्रा या कासुगा माइसिन 5% प्लस कापर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP की 300 ग्राम मात्रा या मेटालैक्सिल 4% प्लस मैंगोजेब 64% WP की 600 ग्राम मात्रा या टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG की मात्रा 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में आलू की फसल पर स्प्रे कर दें। अब बात करते हैं आलू की पछेती झुलसा के बारे में। यह रोग अगेती झुलसा से अधिक नुकसानदायक होता है। यह रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंगस से होता है। कम तापमान पर यह रोग बहुत ही जल्दी फैलता है। पछेती झुलसा में पत्तियां किनारों से या शिखर से झुलसना प्रारंभ कर देती हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती ही प्रभावित हो जाती है। पत्तियों के निचले हिस्से में सफ़ेद रंग की फफूंदी दिखाई देने लगती है और इस तरह रोग फैलने से पूरा पौधा काला पड़कर झुलस जाता है और कंद नहीं बनते हैं। अगर बनते भी हैं तो बहुत छोटे बनते हैं। साथ ही साथ उनकी भंडारण क्षमता भी घट जाती है। बीमारी के बढ़ने में वातावरण का विशेष प्रभाव होता है। यदि आसमान में 3 से 5 दिन तक बादल छाए रहें और धूप ना निकले या हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए कि यह बीमारी महामारी का रूप लेने वाली है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आलू की फसल की विशेष देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। किसान अपनी फसल को इस बीमारी से तभी बचा सकते हैं जब वह बुआई से पहले और बाद में कुछ विशेष बातों का ध्यान देंगे। अब बात करते हैं पिछेती झुलसा के उपचार के बारे में। तो इसके उपचार के लिए खेत में जैविक सुडोमोनास फ्लोरेंसेस की 250 ग्राम मात्रा को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर 1 एकड़ खेत में बिखेर दें। रासायनिक उपचार के लिए एजोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC की 300 मिली मात्रा या क्लोरोथानोलिन 75% WP की 400 ग्राम मात्रा या कीटाजीन 48% EC की 300 मिली मात्रा या
मेटालैक्सिल 4% प्लस मैंगोजेब 64% WP की 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत में 2 फुल लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे रोग कंट्रोल हो जाता है। बीज उपचार के लिए मेटालैक्सिल 8% प्लस मैंगोजेब 64% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी वाले घोल तैयार करें। यह घोल बीज के कंद पर स्प्रे कर सकते हैं या बीज के कंद को 30 मिनट के लिए इस घोल में डुबाकर बुआई की जा सकती है। सामान्यतः आलू के मेड़ को 9 इंच ऊंची बनाना चाहिए। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो आलू अच्छे बढ़ते हैं और साथ ही साथ रोग के फैलने की संभावना भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं अगला रोग, पत्तियां मुड़क रोग या लीफ कर्ली के बारे में। यह एक वायरस जनित रोग है जो एफिड कीट के द्वारा फैलता है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एफिड को नियंत्रित करना पड़ता है। इस रोग में पत्तियां मुड़ जाती हैं क्योंकि कीट रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। कीट नियंत्रण के लिए डाइफेंथुरान 50% एसपी की 250 ग्राम मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50% WG की 60 मिली मात्रा या एफिडामेप्रिड 20% एसपी की 100 ग्राम मात्रा को 2 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में आलू की फसल पर स्प्रे कर दें, जिससे कीट का प्रकोप खत्म हो जाएगा तथा रोग भी नहीं फैलेगा। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।